एपिसोड 22। रात का सन्नाटा पूरे महल पर चादर की तरह फैला हुआ था। बाहर आकाश में चांदनी हल्की हल्की बादलों के पीछे छिप छिप कर चमक रही थी, लेकिन महल के भीतर इस समय अजीब सा तनाव पसरा हुआ था। दीवारों पर टंगी झूमरों की रोशनी और लंबी परछाइयां जैसे किसी अनकहे डर की गवाही दे रही हों। राजगुरु के कमरे में दीपक धीमी लौ से जल रहा था। वे अपने मंत्रोच्चार और पुराने ग्रंथों में डूबे हुए थे। उनके माथे पर पसीना छलक रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बार बार चेतावनी दे रही हो। तभी उनके शिष्य ने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। गुरुदेव! उसकी आवाज़ कांप रही थी। महल में अजीब सी आहटें सुनाई दे रही हैं। पहरेदार कहते हैं कि कोई परछाई महल की दीवारों पर दौड़ रही थी, लेकिन पकड़ में नहीं आई। राजगुरु ने आंखें मूंद ली और गहरी सांस ली। वो समय आ चुका है जिसके बारे में हमने सोचा था, अंधकार का पहला प्रहार। शिष्य हकबका गया। तो क्या वो शक्ति सचमुच जागोखी है? राजगुरु की आंखों में चिंता की लकीरें और गहरी हो गईं। हाँ, और अब हमें तैयार रहना होगा। कलयुग का खेल शुरू हो चुका है। परंतु याद रख, सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। उधर महल के दूसरे हिस्से में नायिका अनाया अपने कक्ष के खिड़की से बाहर टकटकी लगाए बैठी थी। उसका मन बेचैन था। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ था, उसने उसकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया था। वो सोच रही थी, क्या ये सब सच है? क्या वाकई मेरे भीतर कोई ऐसी शक्ति है जो इस साजिश का हिस्सा बन चुकी है? अगर हाँ, तो फिर मुझे ही क्यों चुना गया? और अगर ये सब धोखा है, तो फिर इन रहस्यमय घटनाओं का क्या अर्थ है? अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अनाया! आवाज नर्म थी, लेकिन उसमें एक दृढ़ता थी। वो अर्जुन था। अनाया ने दरवाज़ा खोला। अर्जुन अंदर आया। उसकी आंखों में गंभीरता झलक रही थी। तुम सोई नहीं? उसने धीमे स्वर में पूछा। अनाया ने हल्की सी मुस्कान देने की कोशिश की, पर वो मुस्कान बस एक पल में बिखर गई। नींद कहाँ, जब हर ओर रहस्य और डर छाया हो। अर्जुन, मुझे लगता है कोई हमें लगातार देख रहा है। अर्जुन उसके पास आया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, हाँ, मैं भी यही महसूस कर रहा हूँ। महल में कुछ ऐसा है जो सामान्य नहीं है। लेकिन याद रखो, चाहे कितनी भी परछाइयाँ क्यों न हो, सवेरा हमेशा अंधकार को मिटा देता है। अनाया ने उसकी बात सुनी तो उसके भीतर थोड़ी सी शांति उतरी, लेकिन उसी क्षण महल की दीवारें जैसे थर्रा उठीं। बाहर से एक तेज चीख की आवाज आई, इतनी भयावह कि खून तक जम जाए। अनाया और अर्जुन दोनों दरवाजे की ओर भागे। आंगन में पहरेदार इकट्ठे थे। एक सैनिक जमीन पर गिरा हुआ था। उसकी आंखें खुली थी, पर उनमें जीवन की कोई चमक नहीं थी। उसके चेहरे पर डर की परछाई जमी हुई थी, जैसे उसने मरने से पहले कुछ ऐसा देखा हो जिसे बयान करना नामुमकिन हो। ये किसकी करतूत है? अनाया की आवाज कांप गई। राजगुरु भी वहां पहुंचे। उन्होंने शव को देखा, फिर मुट्ठी भींच ली। ये सिर्फ शुरुआत है। अंधकार ने पहला शिकार कर लिया है। भीड़ में खामोशी छा गई। हर कोई एक दूसरे की ओर सहमी नजरों से देखने लगा। अर्जुन ने तलवार पर हाथ कसते हुए कहा, गुरुदेव, हमें चुप बैठना ठीक नहीं। जो भी ये कर रहा है, उसे तुरंत रोकना होगा। राजगुरु ने गहरी आवाज में उत्तर दिया, धैर्य रखो राजकुमार। ये दुश्मन इंसानों की तरह नहीं जिसे तलवार से हराया जा सके। इसके लिए मन और आत्मा दोनों की तैयारी चाहिए। अभी हमें महल को सुरक्षित करना होगा। अनाया ने पूछा, पर गुरुदेव, ये हो कौन सकता है? राजगुरु ने उसकी ओर देखा और बोले, वो शक्ति जो वर्षों से इस धरती पर बंद थी, पर किसी ने उसकी जंजीरें खोल दी हैं और अब वो आज़ाद होकर अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान को निगल जाएगी। रात और गहरी हो चुकी थी। महल की दीवारों पर पहरा कड़ा कर दिया गया था, लेकिन डर अब भी सबके दिलों में चुपचाप फैल रहा था। अनाया अपने कमरे में लौटी, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अचानक खिड़की से ठंडी हवा का झोंका आया और दीपक की लौ बुझ गई। अंधेरे में उसने महसूस किया कि कोई उसकी ओर बढ़ रहा है। कौन है? उसने घबराकर कहा। कोई उत्तर नहीं, बस धीरे धीरे कदमों की आहट। अनाया पीछे हटी, लेकिन तभी एक हाथ ने उसके कंधे को थाम लिया।
उसने चिल्लाने की कोशिश की, पर आवाज गले में अटक गई। तभी चांदनी खिड़की से भीतर आई और उसने चेहरा देखा। वो अर्जुन था। अनाया, डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं। अनाया ने गहरी सांस ली। अर्जुन, तुम अचानक यहां कैसे? अर्जुन ने गंभीर नजरों से कहा, मुझे भी वही बेचैनी महसूस हो रही थी। लगा कि शायद तुम अकेली डर रही हो, इसलिए आया। उनकी आंखें मिली, दोनों के बीच खामोशी छा गई, पर वो खामोशी भी बहुत कुछ कह रही थी। लेकिन इसी बीच बाहर अचानक ढोल बजने की आवाज सुनाई दी। महल के उत्तर द्वार से धुआं उठ रहा था। पहरेदारों की चीखें गूंज रही थी। अर्जुन तुरंत तलवार लेकर बाहर दौड़ा, अनाया भी उसके पीछे भागी। द्वार पर दृश्य भयावह था। काले धुएं के बीच एक छाया खड़ी थी, लंबी विचित्र आकृति, जिसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। सैनिक उस पर वार कर रहे थे, लेकिन उनके हथियार छूते ही जैसे राख हो जाते। राजगुरु वहां पहुंचे और मंत्रोच्चार शुरू किया। उनकी आवाज गूंजने लगी, हर शब्द जैसे हवा को चीर कर निकल रहा था। छाया गरजी और तेज हवाओं का तूफान उठ खड़ा हुआ। सैनिक इधर उधर गिरने लगे। अनाया ने पहली बार उस छाया को साफ देखा। उसके दिल की धड़कन रुक सी गई। ये वही है जिसके बारे में सपनों में बार बार चेतावनी मिलती थी। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। क्या तुम इसे पहचानती हो? अनाया ने सिर हिलाया। हाँ, ये वही अंधकार है जो मुझे हर बार सपनों में घिरता था, और अब ये सामने है। राजगुरु ने पूरी ताकत से मंत्र पूरे किए। एक पल को छाया पीछे हट गई, लेकिन फिर गरज कर बोली, तुम सब मुझे नहीं रोक सकते। अब इस महल में मेरा अधिकार होगा। और फिर वो हवा की तरह गायब हो गई। सब हक्के बक्के खड़े रह गए। पहरेदार घायल पड़े थे, महल का द्वार टूटा पड़ा था, और वातावरण में बस डर की गंध थी। राजगुरु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब हमें जल्द ही निर्णय लेना होगा। ये शक्ति किसी की खोज में आई है, और मुझे लगता है कि वो खोज अनाया है। सभी निगाहें अनाया की ओर मुड़ी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। मैं? उसने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन क्यों? राजगुरु ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि तुम्हारे भीतर वही प्रकाश है जो इस अंधकार को रोक सकता है, और अंधकार हमेशा प्रकाश को निगलने की कोशिश करता है। अनाया की सांसें तेज हो गई। अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम मिलकर इसका सामना करेंगे। अनाया ने उसकी ओर देखा, और पहली बार उसके भीतर डर से ज्यादा साहस की झलक दिखाई दी। महल का आंगन अब भी अंधकार की चादर में ढका हुआ था। टूटी हुई दीवारों पर जलने की गंध लटकी हुई थी, और घायल सैनिकों की कराहें इस सन्नाटे को और गहरा कर रही थी। हवा में बारूद और राख की मिश्रित गंध इतनी तीव्र थी कि सांस लेना भी कठिन हो रहा था। जो महल कभी गर्व और गौरव का प्रतीक था, अब मानो किसी अदृश्य शक्ति के शिकंजे में कैद लग रहा था। अनाया वहीं खड़ी थी, उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसकी आंखें अब भी उस छाया की झलक तलाश रही थीं जिसने कुछ ही क्षण पहले सबको तहस नहस कर दिया था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, और मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, ये शक्ति आखिर है क्या, और मुझे ही क्यों इसके सपनों में बार बार दिखाया गया। राजगुरु धीमी चाल से घायल सैनिकों के बीच से गुजरते हुए उनके घावों का निरीक्षण करने लगे। उनके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें थीं। कुछ सैनिकों की सांसें थमी जा रही थीं, जबकि कई पूरी तरह डर से जकड़े हुए थे। राजगुरु ने सबको बुलाया और गंभीर आवाज में बोले, सुनो सब लोग, जो अभी तुमने देखा वह कोई साधारण दुश्मन नहीं है। ये वही अंधकार है जिसे सदियों पहले महर्षि अग्निवीर ने मंत्रों और यज्ञ के अग्नि में कैद किया था। लेकिन अब किसी कारण से वह बंधन टूट चुका है। अगर हमने जल्द ही उपाय न किया तो ये अंधकार सिर्फ इस महल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे राज्य को अपनी चपेट में ले लेगा। सैनिक आपस में फुसफुसाने लगे। किसी ने डरते हुए कहा, गुरुदेव, अगर ये तलवारों और भालों से नहीं रुकता तो हम इसका सामना कैसे करेंगे? हमने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर कोई असर नहीं हुआ। राजगुरु ने आंखें बंद कर गहरी सांस ली। तलवार और भाले इस पर असर नहीं करेंगे। ये भौतिक अस्तित्व नहीं है, ये एक शाप है, एक जीवित छाया जो सिर्फ मंत्रों, विश्वास और उस ज्योति से डरती है जिसे हम अग्निवीर की लौ कहते हैं। अनाया चौंक पड़ी। अग्निवीर की लौ? राजगुरु ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में चमक थी। हाँ, अग्निवीर की लौ। ये साधारण अग्नि नहीं, ये आत्मा की अग्नि है, जिसे सिर्फ वही प्रकट कर सकता है जिसके हृदय में ना तो भय हो और ना ही स्वार्थ। अनाया, मुझे लगता है कि तुम्हें ही इस लौ को प्रकट करना होगा। अनाया का दिल एक पल को थम गया। लेकिन मैं तो एक साधारण लड़की हूँ। मेरे पास ना शक्ति है, ना ही कोई प्रशिक्षण। मैं कैसे? राजगुरु ने बीच में ही रोक दिया।
यही कारण है कि ये लौ तुम्हारे माध्यम से प्रकट हो सकती है। शक्ति का अहंकार रखने वाले नहीं, बल्कि सच्चे दिल और निर्मल आत्मा वाले ही इसे जगा सकते हैं। तुम्हारे सपनों में जो दृश्य आते हैं वो यूं ही नहीं आते। ये लौ तुम्हें पुकार रही है। महल में उपस्थित सभी लोग अब अनाया को देखने लगे। कुछ की आंखों में आशा थी तो कुछ की आंखों में संदेह। आयुष, जो अब तक चुपचाप अनाया के पास खड़ा था, आखिरकार बोला, गुरुदेव, ये सब बहुत भारी जिम्मेदारी है। अनाया अकेले ये सब कैसे करेगी? क्या कोई और रास्ता नहीं? राजगुरु ने गंभीर स्वर में कहा, और कोई रास्ता नहीं है। अंधकार को वहीं लौटाना होगा जहां से वह आया था। लेकिन याद रखो, ये आसान नहीं होगा। इसके लिए तुम्हें तपन कुंड तक जाना होगा, वह पवित्र स्थान जहां अग्निवीर ने अपनी अंतिम साधना की थी। वही एक जगह है जहां ये लौ फिर से जगाई जा सकती है। अनाया ने थरथराती आवाज में पूछा, और वो कुंड कहाँ है? राजगुरु ने आसमान की ओर देखा। महल से 3 दिन की दूरी पर उत्तर पर्वत की गुफाओं में, लेकिन रास्ता खतरनाक है। वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें अंधकार के सेवकों से होकर गुजरना होगा। वे परछाइयां जिन्हें तुमने सपनों में देखा है, अब वास्तविक दुनिया में तुम्हारे रास्ते में आएंगी। ये सुनते ही महल का माहौल और भी भारी हो गया। सैनिक एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी में साहस था तो किसी में घोर भय। अनाया के मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। क्या सच में वह इस सब के लिए बनी है? क्या वह इतनी ताकतवर है कि अंधकार का सामना कर सके? लेकिन भीतर कहीं न कहीं उसे ये भी महसूस हो रहा था कि उसके सपनों का मकसद अब साफ हो चुका है। आयुष ने अनाया का हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, चाहे रास्ता कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। अनाया ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था और पहली बार उसे थोड़ा साहस महसूस हुआ। राजगुरु ने उन्हें आशीर्वाद दिया, याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे भीतर का विश्वास है। जब भाई तुम्हें घेर ले तो अग्निवीर का मंत्र याद करना, दीपः स्वात्मा ज्योतिषाम तमो नाशकः। आत्मा की ज्योति ही सभी अंधकार का नाश करती है। अनाया और आयुष ने सिर हिला दिया। उधर महल की ऊंची दीवारों के पार रात का अंधेरा और भी गहरा हो रहा था। चांद बादलों में छिप गया था और चारों ओर रहस्यमयी सन्नाटा छा गया था। लेकिन इसी सन्नाटे के बीच कुछ परछाइयां महल की ओर बढ़ रही थीं। वे वही सेवक थे जिनकी चेतावनी राजगुरु ने दी थी। उनकी चाल धीमी थी, लेकिन उनकी मौजूदगी से ही हवा ठंडी पड़ रही थी। उनकी आंखें लाल चमक रही थीं और हाथों में काले धुएं से बनी तलवारें थीं। राजगुरु ने उन्हें आते देखा और बोले, समय बहुत कम है अनाया, तुम्हें तुरंत यात्रा पर निकलना होगा। अगर ये सेवक महल तक पहुंच गए तो बचना मुश्किल होगा। सैनिकों ने तलवारें थाम ली, लेकिन उनके दिलों में डर अब भी मौजूद था। आयुष ने अनाया को अपनी ढाल के पीछे कर लिया और बोला, चलो, अभी निकलना होगा। अनाया ने आखिरी बार महल की ओर देखा। ये वही जगह थी जहां उसने अपना बचपन बिताया था, जहां उसकी सपनों और हंसी की गूंज रहती थी। लेकिन अब ये महल खतरे से घिरा था। उसने मन ही मन प्रण किया कि वह लौट कर आएगी, अंधकार को हराकर, अपने लोगों को बचाकर। वह और आयुष राजगुरु के निर्देशानुसार महल के गुप्त मार्ग से बाहर निकले। ये मार्ग अंधेरे और संकरी सुरंग से होकर गुजरता था, जिसमें सिर्फ दीवारों पर टिमटिमाती मशालें थीं। हर कदम पर उनके पैरों की आवाज गूंज रही थी, मानो सुरंग खुद उनकी परीक्षा ले रही हो। बाहर निकलते ही ठंडी हवा उनके चेहरे से टकराई। दूर पर्वतों की चोटियां दिखाई दे रही थी और वहीं कहीं था तपन कुंड, उनकी यात्रा का लक्ष्य। अनाया ने गहरी सांस ली और बोली, यही रास्ता है और अब कोई पीछे मुड़ना नहीं। आयुष ने सिर हिलाया और दृढ़ता से कहा, जो भी होगा हम साथ मिलकर सामना करेंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उन परछाइयों ने पहले ही उनका पीछा करना शुरू कर दिया था। अंधकार सिर्फ उन्हें रोकने नहीं आया था, बल्कि उन्हें निगल जाने के लिए तैयार था। रात और गहरी हो चुकी थी। आसमान में बादल घिराए थे और हवा में ऐसी ठंडक थी जैसे कोई अदृश्य साया हर तरफ फैल रहा हो। अनाया और आयुष अब महल से दूर निकल चुके थे। उनके सामने लंबा घना जंगल फैला था, जिसकी सरसराहट भी किसी रहस्य की तरह लग रही थी। हर पेड़ मानो अंधकार से मिलकर खड़ा था, हर छाया किसी खतरे की आहट दे रही थी। आयुष ने मशाल ऊंची की और बोला, यही जंगल उस पर्वत तक ले जाएगा जहां तपन कुंड है। लेकिन सावधान रहना, इस जंगल में रात के समय कई विचित्र प्राणी जाग उठते हैं। अनाया की नजरें इधर उधर दौड़ रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि कोई उन्हें लगातार देख रहा है। क्या तुम्हें भी लग रहा है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है? उसने धीमी आवाज में पूछा। आयुष ने तलवार और कसकर थामी। हाँ, मुझे भी आभास हो रहा है। शायद वे परछाइयां जिनकी चेतावनी राजगुरु ने दी थी, अब हमारे बहुत पास आ चुकी हैं। वे दोनों धीरे धीरे जंगल के भीतर बढ़ने लगे। हर कदम के साथ अंधकार और घना होता जा रहा था। झिंगुरों की आवाजें भी असामान्य लग रही थी,
जैसे पूरा जंगल उनकी यात्रा का मजाक उड़ा रहा हो। कुछ दूरी चलते ही अचानक पेड़ों की शाखाएं हिलने लगी। हवा तेज हो गई और चारों ओर एक अजीब सी गंध फैल गई, सड़ी हुई मिट्टी और धुएं की मिश्रित गंध। अनाया का दिल धड़क उठा। अचानक उनके सामने 3 परछाइयां उभरीं। वे इंसान जैसी लग रही थीं, लेकिन उनके शरीर से धुएं की लपटें उठ रही थीं। उनकी आंखें अंगारे जैसी लाल थीं और उनके हाथों में काले धुएं से बनी तलवारें थीं। उनमें से एक ने खड़खड़ाती आवाज में कहा, तुम आग की लौ तक नहीं पहुंच सकते, अंधकार तुम्हें यहीं निगल जाएगा। अनाया पीछे हट गई, लेकिन आयुष तुरंत आगे बढ़ा। उसने अपनी तलवार उठाई और दृढ़ स्वर में बोला, अगर हमें रोकना चाहते हो तो पहले मुझसे होकर गुजरना होगा। परछाइयों ने एक साथ हमला किया। उनकी तलवारें भले ही धुएं की बनी थीं, लेकिन जब वे आयुष की तलवार से टकराईं तो चिंगारियां उड़ी और हवा में गंधक की बू भर गई। आयुष ने पूरी ताकत से वार किया। उसकी तलवार की धार ने एक परछाई को पीछे धकेल दिया, लेकिन वह तुरंत फिर से खड़ी हो गई, मानो धुआं वापस आकार ले रहा हो। अनाया ने ये दृश्य देखा तो उसकी सांसें थम गईं। ये साधारण दुश्मन नहीं, ये तो अमर जैसे हैं। तभी उसे राजगुरु की बात याद आई। ये छायाएं अग्निवीर के मंत्रों से ही कमजोर होंगी। उसने कांपती आवाज में मंत्र दोहराया, दीपः स्वात्मा ज्योतिषाम तमो नाशकः। जैसे ही उसने मंत्र बोला, उसके हाथों के आसपास हल्की सी रोशनी फैलने लगी। परछाइयां चीख कर पीछे हट गईं। उनकी आंखों की लाल चमक कुछ पल के लिए मंद पड़ गई। आयुष ने अवसर देखकर एक जोरदार वार किया और उनमें से एक परछाई को चीर दिया। वे धुआं बनकर हवा में विलीन हो गई। बाकी 2 परछाइयां गुर्राईं और सीधे अनाया पर टूट पड़ीं। आयुष ने बीच में आकर उन्हें रोका, लेकिन वे बेहद तेज थीं। उनमें से एक ने आयुष को जोर से धक्का दिया, जिससे वह पेड़ से जा टकराया। अनाया डर गई और उसके मुंह से अचानक तेज स्वर में मंत्र निकल पड़ा, दीपः स्वात्मा ज्योतिषाम तमो नाशकः। इस बार मंत्र के साथ उसके दिल से निकली ऊर्जा ने उसके हथेली से एक तेज प्रकाश किरण पैदा कर दी। वह रोशनी इतनी प्रखर थी कि परछाइयां चीख उठीं और कुछ ही पलों में हवा में गायब हो गईं। जंगल फिर से शांत हो गया, लेकिन अनाया के हाथ अब भी हल्के हल्के चमक रहे थे। वे खुद भी हैरान थी। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? आयुष उठते हुए बोला, यही तो वह शक्ति है अनाया। राजगुरु सही थे, ये लौ तुम्हारी भीतर छिपी हुई है, हमें इसे और गहराई से समझना होगा। अनाया के हाथ कांप रहे थे। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर मैं सच में इस लौ को जगा सकती हूं तो शायद यही हमारा एकमात्र हथियार है। लेकिन अगर मैं असफल हो गई तो? आयुष ने उसके कंधे पर हाथ रखा, तब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, हम दोनों मिलकर असफल नहीं होंगे। वे दोनों आगे बढ़े। जंगल का रास्ता लंबा और कठिन था। कहीं दलदल था, कहीं कांटों से भरी झाड़ियां। कई बार अनाया थककर रुकना चाहती, लेकिन आयुष उसे साहस देता। रात गहराती जा रही थी। पेड़ों की शाखाएं अब और भी डरावनी लग रही थीं। चलते चलते वे एक खुली जगह पर पहुंचे, जहां जमीन पर पुराने पत्थरों के खंडहर फैले थे। अनाया ने उन पर नजर डाली और बोली, ये जगह मुझे जानी पहचानी लग रही है। मैंने इसे अपने सपनों में देखा है। आयुष ने चारों ओर देखा। अगर ये तुम्हारे सपनों का हिस्सा है तो जरूर इसका कोई अर्थ होगा। तभी उन खंडरों से धीमी धीमी फुसफुसाएं सुनाई देने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका नाम पुकार रही हो। अनाया। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तुमने भी सुना? आयुष ने तलवार कस ली। हाँ, सावधान रहो। अचानक खंडहरों के बीच से एक विशाल परछाई उभरी। वह पहले देखी गई परछाइयों से कहीं बड़ी और शक्तिशाली थी। उसके सिर पर सींग जैसे उभरे हुए थे और आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसने भारी आवाज में कहा, अनाया, तुम ही वो चुनी हुई हो, लेकिन लौ तक पहुंचने से पहले तुम्हें मुझे हराना होगा। अनाया का चेहरा पीला पड़ गया। ये कौन है? आयुष ने धीमे स्वर में कहा, ये अंधकार का प्रहरी है। इसे हराए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। प्रहरी ने जमीन पर पैर पटका और पूरा क्षेत्र कांप उठा। खंडरों से धूल और पत्थर गिरने लगे। आयुष तुरंत आगे बढ़ा और अपनी तलवार से वार किया, लेकिन प्रहरी ने सिर्फ अपने हाथ से उसका वार रोक दिया और उसे पीछे फेंक दिया।
अनाया ने देखा कि उसकी चमकती हथेली धीरे धीरे मंद हो रही थी। उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। डर मत, ये वही परीक्षा है जिसकी तैयारी किस्मत ने तुझे कराई है। उसने दोनों हाथ उठाए और जोर से मंत्र बोला, दीपः स्वात्मा ज्योतिषाम तमो नाशकः। इस बार उसकी हथेलियों से तेज रोशनी की लहर निकल रही थी। प्रहरी कुछ पल के लिए चीख उठा और पीछे हट गया, लेकिन वह पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ। आयुष ने फिर से मौका देखकर वार किया और उसके छाती पर चोट की। प्रहरी गुस्से से दहाड़ा और उसकी आंखों से लाल लपटें निकलने लगीं। अनाया अब पूरी तरह केंद्रित हो गई। उसने आंखें बंद की और अपने भीतर झांका। उसे अपने सपनों के सारे दृश्य याद आने लगे। अग्निवीर, उनकी साधना और वह लौ जो हमेशा उसे बुलाती रही थी। उसने अपने दिल से कहा, मैं डरती नहीं, मैं अंधकार को मिटाने आई हूं। उसके शरीर से अचानक प्रखर प्रकाश निकलने लगा। रोशनी इतनी तीव्र थी कि पूरा जंगल चमक उठा। प्रहरी ने चीखते हुए आखिरी बार हमला किया, लेकिन प्रकाश ने उसे घेर लिया और कुछ ही पलों में उसका विशाल शरीर धुएं में बदलकर विलीन हो गया। सन्नाटा छा गया। हवा में अब कोई डरावनी गंध नहीं थी, बल्कि ताजगी और शांति का एहसास था। अनाया जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन उसके चेहरे पर राहत थी। आयुष दौड़कर उसके पास आया। तुम ठीक हो? अनाया ने हाँफते हुए कहा, हाँ, लेकिन अब साफ है, ये सिर्फ शुरुआत थी, असली लड़ाई अभी बाकी है। आयुष ने उसकी ओर देखा, और हम उसे भी जीतेंगे, साथ में। वे दोनों फिर से खड़े हुए और तपन कुंड की ओर बढ़ गए, लेकिन उन्हें पता था कि आगे का सफर और भी कठिन होने वाला है। रात गहरी हो चुकी थी। हवेली के लंबे गलियारों में अंधेरा पसरा था। बस कुछ झूमरों की हल्की रोशनी दीवारों पर टिमटिमा रही थी। बाहर हवाओं की सरसराहट और बीच बीच में टूटती टहनियों की आवाज़ एक अजीब सा तनाव पैदा कर रही थी। माया अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी। उसका मन शांति की तलाश में था, लेकिन हालात हर पल और उलझते जा रही थी। उसने धीरे से खिड़की बंद की और अपने कंधों पर ओढ़नी कसकर लपेट ली। उसे लग रहा था मानो हवेली की हर दीवार उस पर नजर रख रही हो। उसी वक्त दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। कौन? माया ने फुसफुसाकर कहा। मैं हूं, देव की आवाज थी। माया का दिल एक पल को रुक सा गया। उसने तुरंत दरवाजा खोला। देव सामने खड़ा था, हमेशा की तरह गंभीर और रहस्यमय, लेकिन आज उसकी आंखों में एक अलग ही बेचैनी थी। मुझे तुमसे बात करनी है, देव ने धीमे स्वर में कहा। क्या हुआ? माया ने चौंकते हुए पूछा। देव कमरे में आकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर देता है। उसके कदमों में एक अजीब सी जल्दबाजी थी। तुम्हें एक सच जानना होगा माया, लेकिन ये सच तुम्हें तोड़ भी सकता है, देव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। माया का दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन सा सच? देव ने गहरी सांस ली, मानो अपने भीतर के बोझ को बाहर निकालना चाहता हो। तुम्हें याद है उस रात जब हवेली में गोली चली थी और तुमने मुझे जख्मी हालत में देखा था? माया धीरे धीरे सर हिलाती है। उस रात सिर्फ मैं ही निशाने पर नहीं था, बल्कि कोई और भी यहाँ था, कोई जिसे तुम अच्छी तरह जानती हो। माया की सांसें रुक सी गई। कौन? देव ने ठहर कर कहा। विक्रम। माया की आंखें फैल गई। विक्रम? लेकिन वो तो... हाँ, देव ने बात पूरी की। वो जिंदा है, और सिर्फ जिंदा ही नहीं, बल्कि मेरे सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। माया के पैरों तले जमीन खिसक गई हो जैसे। ना, नहीं, ये सच नहीं हो सकता, मैंने खुद उसे... माया की आवाज कांप गई। कब्र पर फूल चढ़ाते देखा था, है ना? देव ने कड़वाहट भरे स्वर में कहा। पर असलियत अलग है। वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहा था, और अब वो यहाँ है, तुम्हें मुझसे तोड़ने के लिए। माया का दिमाग सुन्न हो गया। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? देव उसकी तरफ बढ़ा और धीरे से बोला। क्योंकि हमारे बीच का जो रिश्ता है, वो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। वो जानता है कि तुम्हें चोट पहुंचाकर वो मुझे तबाह कर सकता है। माया कांपते हुए पीछे हट गई। तो ये सब एक जाल था? हाँ माया, देव की आवाज में एक सख्ती थी। लेकिन अब मैं तुम्हें ये जाल तोड़ने में मदद करूंगा, अगर तुम मुझ पर भरोसा करो। माया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और विश्वासघात सब कुछ था। भरोसा? उसने लगभग चीखते हुए कहा। तुमने भी मुझसे कितने राज छुपाए, कैसे मान लूं कि तुम सच कह रहे हो? देव चुप रहा। उसका चेहरा कठोर था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी नरमी थी। माया, देव ने धीरे से कहा, मैंने तुमसे सब कुछ नहीं कहा, ये सच है, लेकिन जो कुछ भी किया तुम्हें बचाने के लिए किया। अगर तुम चाहो तो मुझे दोष दो, पर सच यही है कि विक्रम अब भी जिंदा है। माया के होंठ कांप रहे थे। उसका मन चाहता था देव को धक्का देकर बाहर निकाल दे, पर दिल कह रहा था कि शायद वो सच बोल रहा है। उसने कांपते हुए पूछा,
अगर वो सच में जिंदा है तो अब क्या होगा? देव ने खिड़की की तरफ देखते हुए कहा, अब हमें उसके अगले कदम से पहले खेल खेलना होगा। वो हमें अलग करना चाहता है और हमें साथ रहकर ही उसे हराना होगा। माया ने धीरे से कुर्सी पर बैठते हुए कहा, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। देव उसकी तरफ झुका और धीमे स्वर में बोला, सोच लो, लेकिन याद रखना वक्त बहुत कम है। इतना कहकर देव कमरे से बाहर चला गया। रात और गहरी हो चुकी थी। माया अकेली बैठी थी, मन में हजारों सवाल लिए। उसने धीरे धीरे अपने बैग से विक्रम की पुरानी डायरी निकाली, जिसे वो पहले भी पढ़ चुकी थी, लेकिन आज हर शब्द अलग मायने ले रहा था। डायरी के पन्नों पर लिखा था, सच कभी नहीं मरता। लोग समझते हैं कि सब खत्म हो गया है, लेकिन असल में खेल तब शुरू होता है जब उन्हें लगता है कि खेल खत्म हो चुका है। माया ने डायरी बंद कर दी। उसकी सांसें तेज थी। तो ये सब सच है, उसने फुसफुसा कर कहा। अचानक उसे बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी। किसी का साया खिड़की से गुजरा। माया का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर खिड़की खोली, लेकिन बाहर कोई नहीं था। बस हवा के झोंके से पेड़ हिल रहे थे। उसने खिड़की बंद करने ही वाली थी, तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, तुम्हें मेरे बारे में जानने की जरूरत नहीं थी माया। माया ने चौंक कर पीछे देखा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। वो डर के मारे दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन तभी उसे मेज पर एक कागज दिखा। कांपते हाथों से उसने कागज उठाया। उस पर लिखा था, मैं वापस आ गया हूं और इस बार खेल और खतरनाक होगा। विक्रम। माया की आंखें फटी रह गईं। उसके हाथ से कागज जमीन पर गिर गया। अब कोई शक नहीं रहा था, विक्रम जिंदा था। उसने घबराकर दरवाजा खोला और गलियारे में निकल आई, लेकिन गलियारा पूरी तरह सुनसान था। माया ने दिल में ठान ली, अब उसे देव से सच्चाई का पूरा सामना करना होगा, चाहे कुछ भी हो। सस्पेंस बढ़ता जा रहा था। विक्रम की वापसी सिर्फ माया और देव की जिंदगी नहीं, बल्कि पूरे खेल का रुख बदलने वाली थी। हवेली के बाहर तूफान तेज हो चुका था। बादलों की गड़गड़ाहट और हवाओं की सरसराहट माहौल को और रहस्यमयी बना रही थी। अंदर माया के दिल की धड़कन भी उसी लय में तेज हो रही थी। उसके हाथ में वो कागज अब भी था जिस पर विक्रम का संदेश लिखा था, मैं वापस आ गया हूं और इस बार खेल और खतरनाक होगा। उसके मन में उथल पुथल मच गई। देव का सच, विक्रम की वापसी और इन सब के बीच उसकी अपनी स्थिति, सब कुछ धुंधला लग रहा था। माया सीधे देव के कमरे की तरफ बढ़ी। उसने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। देव, दरवाज़ा खोलो। कुछ ही पल बाद दरवाज़ा खुला और देव सामने आया। उसके चेहरे पर थकान और तनाव साफ दिख रहा था। माया, क्या हुआ? माया ने बिना देर किए वो कागज़ उसके सामने फेंक दिया। ये सब क्या है? विक्रम सच में जिंदा है? और अगर हाँ, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? देव ने कागज़ उठाकर देखा, फिर शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें ये बताना चाहता था, लेकिन वक्त सही नहीं था। सही वक्त? माया की आंखों में आंसू भर आए। तुम हमेशा यही कहते हो, लेकिन क्या तुम्हें अंदाजा है कि ये मेरे लिए कितना बड़ा झटका है? मैंने उसे खोया हुआ माना, शोक मनाया, और अब ये? देव ने गहरी सांस ली। माया, मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए ये सब कितना दर्दनाक है, लेकिन समझो, विक्रम अब वही इंसान नहीं है जिसे तुम जानती थी। वो बदल चुका है और उसका एक ही मकसद है, हम दोनों को बर्बाद करना। माया ने कांपते हुए पूछा, क्यों? आखिर क्यों? देव की नज़रें ठंडी हो गई। क्योंकि मेरे पास वो राज है जो उसकी पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है, और उस राज तक पहुंचने के लिए वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। माया का दिल बैठ गया। मतलब, मैं सिर्फ एक मोहरा हूं? देव उसकी तरफ बढ़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, तुम मेरे लिए सबसे अहम हो। यही वजह है कि मैंने तुमसे कई बातें छुपाई, क्योंकि मैं तुम्हें इस खेल से दूर रखना चाहता था। लेकिन अब जब विक्रम वापस आ गया है, हम दोनों को साथ रहकर ही उसका सामना करना होगा। माया ने देव की आंखों में देखा। उनमें एक अजीब सी सच्चाई झलक रही थी, लेकिन उसके दिल का डर अभी भी कम नहीं हुआ था। उसी वक्त हवेली के मुख्य दरवाजे की तरफ से तेज आवाज आई। दोनों चौंक कर बाहर निकले। नौकर चाकर घबराए हुए भागते नजर आ रहे थे। क्या हुआ? देव ने कड़क आवाज में पूछा। एक नौकर ने कांपते हुए कहा, साहब, दरवाजे पर कोई अजनबी आया है। वो कह रहा है कि उसे अंदर आने दो, वरना। वरना क्या? देव ने गुर्रा कर पूछा। नौकर ने मुश्किल से शब्द निकाले, वरना वो सबको बर्बाद कर देगा। देव की आंखों में आग जल उठी। वो विक्रम है। माया का दिल थम गया। उसने डरते हुए कहा, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। देव ने उसकी तरफ देखा और गंभीर स्वर में बोला, अब सच्चाई से भागने का कोई रास्ता नहीं है। मुख्य दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। बाहर बिजली चमकी और उसके उजाले में एक साया साफ दिखाई दिया। लंबा कद, पैनी नजरें और चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान, विक्रम। माया का शरीर जम सा गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तो तुम सच में जिंदा हो?
माया ने फुसफुसाया। विक्रम की मुस्कान और गहरी हो गई। जिंदा ही नहीं, पहले से ज्यादा ताकतवर। देव आगे बढ़ा और ठंडी आवाज में बोला, ये सब नाटक बंद करो विक्रम, तुम्हारा खेल अब खत्म होगा। विक्रम ने हंसते हुए कहा, खेल तो अभी शुरू हुआ है देव। तुम सोचते हो कि माया तुम्हारी है, लेकिन असल में वो हमेशा मेरी थी और मेली रहेगी। माया कांप गई। उसने गुस्से से कहा, चुप रहो विक्रम, तुम वो इंसान नहीं रहे जिसे मैं जानती थी। तुम बस एक धोखेबाज हो। विक्रम की आंखों में गुस्से की चमक उभरी। धोखेबाज? मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया था माया, लेकिन जब तुमने मुझे छोड़ा और देव का साथ चुना, तभी मैंने कसम खाई थी कि मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। देव और विक्रम के बीच का तनाव हवा को काट रहा था। दोनों की आंखों में नफरत साफ झलक रही थी। देव ने अचानक कहा, तो चलो, सच सामने आ ही जाए। माया को बताओ, तुम असल में क्या चाहते हो। विक्रम हंस पड़ा। ठीक है, सुन लो माया, तुम्हारा प्यारा देव कोई साधारण बिजनेसमैन नहीं है। उसके पास एक ऐसा राज है जिससे आधी दुनिया हिल सकती है, और उस राज को पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। माया ने कांपते हुए देव की तरफ देखा। कौन सा राज? देव ने कुछ नहीं कहा। उसकी चुप्पी ही बहुत कुछ बयां कर रही थी। विक्रम आगे बढ़कर कहा, देव की दौलत, उसकी ताकत, सब एक गुप्त सौदे पर टिकी है, और अगर वो राज बाहर आ गया तो देव का साम्राज्य पल भर में ढह जाएगा। और तभी उसने माया की तरफ देखा, तुम मेरे पास लौट आओगे। माया चीख पड़ी, तुम पागल हो गए हो। देव ने गुस्से में कहा, बस बहुत हुआ विक्रम, तुम्हारा खेल अब खत्म होगा। अचानक बाहर से गड़गड़ाहट की आवाज आई और हवेली की लाइट्स चली गईं। अंधेरे में बस बिजली की चमक से ही चेहरे दिख रहे थे। विक्रम ने ठंडी हंसी हंसी। अंधेरा हमेशा सच दिखाता है देव, अब देखना कौन किस पर भारी पड़ता है। देव ने माया को अपने पीछे खींच लिया। तुम्हें कुछ नहीं होगा माया, मैं हूं। विक्रम ने जेब से पिस्तौल निकाल ली। आज तय होगा कि जीत किसकी होगी। माया चीख पड़ी, नहीं। देव और विक्रम आमने सामने थे। दोनों की आंखों में आग थी। पल भर के लिए लगा कि हवेली की दीवारें भी इस जंग का बोझ नहीं झेल पाएंगी। अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। माया ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं, लेकिन जब उसने आंखें खोलीं तो देखा विक्रम जमीन पर गिरा पड़ा था। पिस्तौल उसके हाथ से दूर जा चुकी थी। देव के हाथ में बंदूक थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई जीत का भाव नहीं था, बस एक गहरी थकान और दर्द था। विक्रम जमीन पर पड़ा कराह रहा था। उसने खून से सने होठों से कहा, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। और फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। माया जोर से रो पड़ी। देव ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई संतोष नहीं था, बस एक बोझ और बढ़ गया था। हवेली में फिर से रोशनी आ गई। नौकर चाकर इकट्ठा हो गए। सब विक्रम को देखते रह गए। कभी जिंदा, कभी मरा समझे गए उस इंसान का बंद हो चुका था। देव ने धीरे से कहा, अब सब कुछ खत्म हो गया। माया ने आंसुओं में डूबे स्वर में कहा, नहीं देव, ये खत्म नहीं हुआ। ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि विक्रम की वजह से जो राज खुलने वाला था वो अभी तक मेरे सामने नहीं आया। देव चुप रहा। उसकी आंखें दूर कहीं टिक गईं। बाहर तूफान धीरे धीरे थम रहा था, लेकिन हवेली के भीतर का तूफान अभी शांत होने से बहुत दूर था।